और उस विवाद को का लौ उसकी आंच यहाँ तक आई और इस पर क्रोध होकर के कि दूसरा विवाद तुमने क्यों किया, और महाराज इसमें दोषी हैं, विस्परवा आप भी दोषी हैं, अपनी पुत्री का मन बढ़ाया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजा विस्परवा, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, और पूरे दुनिया के 27 खंड का राज नष्ट हो गया। भारत सरकार को और SIT टीम गठित करके खुदाई करा करके 100 फीट नीचे यहाँ इंद्रप्रस्थ निकलेगा। इंद्रप्रस्थ हमारे भगवान, हमारे दादा जो है इंद्र का बनाया हुआ इंद्रप्रस्थ निकलेगा, और इंद्रप्रस्थ जो है बहुत प्राचीन है, महाभारत कालीन से भी प्राचीन है, सतयुग का इंद्रप्रस्थ है। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, महाभारत उसी की एक कड़ी में हुआ। हम देवयानी के पुत्रों को इतना चढ़ा दिया देवयानी ने और उसके नाना ने, शुक्राचार्य जी ने, कि वह पांडु के पुत्रों से विवाद करने लगे। जो हमारे खानदान है पांडु, उनके पुत्रों से विवाद करने लगे, 5 पांडवों से, और महाभारत मुझे कराना पड़ा। मैं महाभारत का मार्गदर्शक बना और अपनी आंखों से महाभारत आंखों सामने देखा और करवाया, और हमने जिताया 5 पांडवों को। मैं वही हूँ राजा विस्परवा, जन्म लेकर के आया हूँ, 1300 साल हुआ भी, गणना करवा ले भारतीय पुरातत्व विभाग चाहे भारत सरकार। मुझे गुस्सा आया तो उस जमाने में पहले रामायण काल में एक कथा होता, अभीर राक्षस जात के रहा करते थे, जो मरुस्थली क्षेत्र में, जो ये आपका मध्य प्रदेश है, जिन्हें प्रभु श्री राम ने उत्तरी दिशा में बाण छोड़ा था तो वो नष्ट हो गए और मरुस्थली हो गया। तो अब उस समय एक चर्चा होती, जैसे आज छोटी बातें कही जाती है संबोधित करके लोगों की कि ऐसा वैसा, तो मैंने उसको अभीर कह दिया। अभीर तूने मुझे नहीं दिया, तो उस समय इन्हें अहीर कहा गया। लेकिन ये अधवंश है, ये हमारे पुत्र है, ये शूद्र नहीं है। महाभारत में कौरवों और पांडवों का ये हमारे ही पुत्र हैं, तो अपने मेरे बच्चे ही आपस में लड़े हैं। तो ये कहा जाएगा कि भर, इसमें कौन सी जातियां बनी हैं, जरा बताएंगे? ये पुरुष है, ये सब भर जातियां हैं, और यदुवंश से ये ब्राह्मण की जातियां हैं। तो ये दोनों आपस में लड़े हैं, ब्राह्मणों ने उसकाया है और क्षत्रियों ने उसकाकर ये दोनों युद्ध करवाए हैं, यही महाभारत हुआ है। तो ये हमारे पुत्र है, ये शूद्र नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस, और हमारी मौजूदगी जिला आजमगढ़ नाम, और आजमगढ़ में एक सुविख्यात मंदिर माता पलहना देवी धाम, और वहां से जस्ट आप 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो जो है पकड़ी कला ग्राम सभा एक आता है। उसी पकड़ी कला ग्राम सभा के अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। और ये जो आप ये बैनर बोर्ड देख रहे होंगे, ये जो है ये ऐरा गैरा बोर्ड नहीं है, इसको जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया ये बोर्ड है। हालांकि इसमें 100% इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि यहाँ पर जो है जो भी इतिहास मिलता है किसका नहीं, ये संक्षिप्त में नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है, ये स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल है, और इसके मतलब यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ करेगा, यहाँ का ईंट उठाए या फिर तोड़ फोड़ करे या भूमि अतिग्रहण करे, तो उस पे जो है तत्काल शासन प्रशासन सरकार जो है रवैया मुजरिमों वाली करेगी। तो हमारे साथ हैं राणा विजय राजभर जी और धर्मदेव राय जी, जो कि इनके बारे में आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये जो है अपने पूर्व जन्म की बातें जो है आपको ऐसे सुना देंगे कि जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहां रख दे। हालांकि ये तो मतलब अपने अपने सोच पर निर्धारित है कि आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं। लेकिन आइए कुछ खास बातचीत किया जाए। और यहाँ पर आप लोगों को ये खंबा दिखाई दे रहा होगा, ये खंबा भी रहस्यमयी है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कम शब्दों में जानने का प्रयास किया जाएगा राजभर एक्सप्रेस पे। राणा विजय राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। धन्यवाद राजभर एक्सप्रेस को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो ये बोर्ड बैनर लगा हुआ है सरकारी पुरातत्व विभाग के द्वारा, और यहाँ पर ये जो खंबा पीछे दिख रहा है, यहाँ पर चारों तरफ जो है धुएं हैं, जो है पेड़ पौधे हैं, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच, मतलब एक तरह से देखा जाए तो समतल भूमि नहीं भी दिख रही है। और क्या कुछ इतिहास है यहाँ का, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। ये जो सन 714 में महाभारत हुआ था, चूंकि 400 वर्षों को चार युगों में बांटा है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, तो ये महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ है जिसको आप देख रहे हैं, खंभ देख रहे हैं, वो मेरे महाभारत कालीन जन्म का ये प्रमाण है। मैं उस जन्म में महाराज विस्परवा था, मेरे पिता का नाम था कश्यप ऋषि, महर्षि कश्यप जी, और मेरे माता का नाम था अदिति,
और मेरे दादा का नाम था इंद्रदेव और मेरे परदादा का नाम था भगवान विष्णु, और मैं उन्हीं का वंशावली का भार क्षत्रिय सूर्यवंशी। मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे पता चला है, मैंने खोज किया, क्योंकि भार शिव क्षत्रियों की स्मृति कभी मरती नहीं है, चाहे किसी युग में। मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं केवल आज अपने 6वीं शताब्दी के जन्म के बारे में ही बताऊंगा। और 6वीं शताब्दी में मैं राजा विश्व पर शासन किया, दुनिया के 27 खंडों पर शासन किया। और यहाँ का इतिहास, चूंकि महर्षि जो है कश्यप जी हमारे पिताजी का है और माता अदिति का है, मैं अपने माता पिता के चरणों में, श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। और देव शक्तियों को, सभी देव शक्तियां विश्व ब्रह्मांड की, सबको ओम भार शिवाय नमः मैं स्तुति करता हूँ, नमन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ये इधर कुछ गड्ढा उठा गया है, तो यहाँ पर कोई शराब वराब लगा था क्या? हाँ, यहाँ पे एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। हमारे साथ हमारे दामाद राजा ययाति हैं, जिनके पिता राजा नहुस थे और माता जो है शिवपुत्री जो है महेश देवी थी, जिनका प्रमाण आज भी मेहनगर है। हमारा एक और किला मेहनगर में प्राचीन किला है 6वीं शताब्दी का। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पर एक सरोवर है, जहां पे हमारी पुत्री यानी राजा विश्वपर्वा की पुत्री, बहुत ही वीरांगना थी, बहादुर थी, लड़ाकू थी। वह पुत्री अपने सहेलियों के साथ सरोवर में 1000 सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी, जिसमें उसकी एक सहेली ऋषि जो है शुक्राचार्य जी की, ऋषि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो है पुत्री भी थी, जिसकी माता परिधि छत्राणी थी और पिता ब्राह्मण शुक्राचार्य थे, उनसे पैदा हुई थी। वो भी जिद्दी थी और वो भी बहुत ही उसके अंदर प्रकांड, वो भी विद्वान थी, विद्वता था उसके अंदर। ये दोनों आपस में इस बात को लेकर भिड़ गए कि वस्त्र हमारा क्यों पहने, चूंकि भगवान शिव और माता पार्वती जगत जननी उधर से ही बैल पर चढ़े हुए जा रहे थे और ये लोग नग्न स्नान कर रही थी। तो नग्न अवस्था में शर्मिंदा होकर के कपड़े जाकर के कपड़े बदलने के लिए जब गई, तो शर्मिष्ठा ने पहले पहुंच गया और कपड़ा जो है देवयानी का कपड़ा वस्त्र पहन लिया, गलती से पहन लिया, और वह नंगे जो है झगड़ा करने लगी, लड़ाई मार झगड़ा करने लगी, जिससे क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने उसे एक कुएं में ढकेल दिया। और जब ढकेल दिया तो और ढकेल कर अपने सहेलियों के साथ हमारे राजमहल चली आई। चूंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, जब इस बात का उलाहना मेरे पास आया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य काफी नाराज हुए और कहे कि हमारी पुत्री की जिद है कि इसे दासी बनाइए। तो हमने कहा गुरुवर 1000 सहेलियां उसकी हैं, वो भी जाएंगी तो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा होगी, और यह जो है बहुत महत्वाकांक्षी है और बहुत बहादुर और लड़ाकू है, तो आपकी पुत्री के लिए, आपके लिए भी समस्या पैदा होगी। माने नहीं और अपने पुत्री के दासी बना लिए। और जब उनकी पुत्री गर्भवती हुई, महाराज ययाति से विवाह हो गया, राजा ययाति उधर से ही जा रहे थे और कुएं से इन्होंने हाथ पकड़ के निकाला, पारिगणा कर लिया और विवाह कर लिया। तो जब वो गर्भवती हुई तो उसकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उसी पीरियड में इन्होंने मंदिर में विवाह कर लिया, उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के या उसके व्यवहार से मुग्ध होकर के, चूंकि राजकन्या थी, विवाह कर लिया। और वो भी जब गर्भवती हो गई, उसको भी जब पुत्र पैदा हुआ, तब यह विवाद, बहुत बड़ा विवाद हुआ और उस विवाद को का लौ उसकी आंच यहाँ तक आई और इस पर क्रोध होकर के कि दूसरा विवाह तुमने क्यों किया, और महाराज इसमें दोषी हैं विश्वपर्वा, आप भी दोषी हैं, अपनी पुत्री का मन बढ़ाया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजा विश्वपर्वा, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, और पूरे दुनिया के 27 खंड का राज नष्ट हो गया। और मेरा विश्व प्रशासन था भाई, अभी 100 फीट नीचे खुदाई कराए भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोशिश किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अधिकारियों को और विभाग को, भारत सरकार को, और SIT टीम गठित करके खुदाई करा करके 100 फीट नीचे यहाँ इंद्रप्रस्थ निकलेगा। इंद्रप्रस्थ हमारे भगवान, हमारे दादा जो है इंद्र का बनाया हुआ इंद्रप्रस्थ निकलेगा। और इंद्रप्रस्थ जो है बहुत प्राचीन है, महाभारत कालीन से भी प्राचीन है, सतयुग का इंद्रप्रस्थ है। यहाँ पे हमारे पिताजी तपस्या किए हैं, जो खंभ है उन्हीं के याद में हमारे दत्तक पुत्र, जिसे हमने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, राजा ययाति के जो 5 पुत्र हुए, उसमें 3 हमारी पुत्री से हुए, दुहे, अनु और पुरु। तो पुरु को हमने दत्तक पुत्र के रूप में, मेरा केवल पुत्री थी, स्वीकार किया और उन्हें विश्व का महायोद्धा बनाया। जब ब्राह्मणों का अत्याचार दुनिया में बढ़ा, जब ब्राह्मणों ने असुरों को साथ देना शुरू कर दिया, राक्षसों को, तो जो बाद में मलेच्छ कहे गए, और शुक्राचार्य जी ने जा करके और रावण की बहन शूर्पणखा से शादी भी कर लिया और एक और नगरी बसा लिया जा करके, वहां पर जो है मक्का मदीना, जो कि कहा जाता है मक्केश्वर नाथ, और मचा करके और इतना प्रश्रय दे दिया कि दुनिया में बहुत अनुवादित कार्य होने लगे। और उन्होंने इस तरह का कार्य कर दिया कि बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, महाभारत उसी की एक कड़ी में हुआ। हम
देवयानी के पुत्रों को इतना चढ़ा दिया देवयानी ने और उसके नाना ने, शुक्राचार्य जी ने, कि वह पांडु के पुत्रों से विवाद करने लगे। जो हमारे खानदान है पांडु, उनके पुत्रों से विवाद करने लगे, 5 पांडवों से, और महाभारत मुझे कराना पड़ा। मैं महाभारत का मार्गदर्शक बना और अपनी आंखों से महाभारत आंखों सामने देखा और करवाया, और हमने जिताया 5 पांडवों को। मैं वही हूँ राजा विश्वपर्वा, जन्म लेकर के आया हूँ, 1300 साल हुआ अभी। गणना करवा ले भारतीय पुरातत्व विभाग, चाहे भारत सरकार, चाहे जो भी विद्या लगाए, ज्योतिष विद्या गणना करवाए। वेद पुराण इतिहास मेरे हाथ में है, और इतिहास के जो है सुख सागर, श्रीमद् भागवत महापुराण सुधा सागर, सुख सागर के पेज संख्या 420 पर है। मैं विश्व ब्रह्मांड के सभी देव शक्तियों से निवेदन करता हूं कि 420 काम जितना हुआ बंद हो, और अब हमारा इतिहास उभर के आए, और इसमें हमारे सभी सहायतार्थ हो। चारों लोक और 14 भुवन के सभी देवी देवता और भगवान हमारी सहायता करें। और 18वें अध्याय 420 में से 423 तक यह प्रसंग है राजा याति का, याति चरित्र के नाम से आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पूरी घटनाएं लिखी हुई हैं, पूरे घटना क्रम लिखे हुए हैं जी। और हमारे साथ धर्मदेव राय जी हैं, जिनको की जो है इनका भी जो है काफी आना हुआ। और मजे की बात यह है कि ये जो दोनों महान व्यक्ति हैं, दोनों लोग जो है अपनी वर्तमान भूत भविष्य सब मतलब जानने का वो शक्ति रखते हैं, वो कुवत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। ओम भार शिवाय नमः। आज के युग में इन बातों पे अंधविश्वास या पागलपन कहा जा सकता है, परंतु मैं एक ज्योतिष हूँ, ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष के नाम पे मैंने अपना जीवन रिसर्च किया है। रिसर्च के अंतर्गत में हमने अपनी खोज निकाली है कि घोषी कोट आज के नाम से जाना जाता है मऊ के क्षेत्र में, और उस क्षेत्र पे हमारे पिता नहुष और माता महिष से उत्पन्न हुआ मैं राजा ययाति, और मुझे शिव स्वादकी पुत्र भी कहा गया है। इसका पुनः वर्णन आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि महिष माता से पैदा हुआ तो शिव स्वादकी हुआ। तो उस समय की घटना थी जब हम अपने राज्य से, यानी मायापुरी वो राज था, मायापुरी से हम अवंतिकापुरी के राज से निकलते हुए जब हम यहाँ पर आए इंद्रप्रस्थ पे, तो मेनगर क्षेत्र जाना जाता है। तो देवयानी अपनी और शर्मिष्ठा सहेलियों के साथ 1000 उसमें नग्न स्नान कर रही थी। तो बैल पे चढ़े हुए पार्वती माता शंकर भगवान आ रहे थे, तो उन्हें देखकर उन्होंने व्याकुल होकर अपने कपड़े खोजने लगी। तो देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिया, तो इस पे तमाम प्रकार की टिप्पणी करने लगी। तो जब इसके बाद उसको बुरा लगा तो धक्का दे दिया, कुएं में गिर गई। फिर वो 1000 सहेलियों के साथ चली आई। तो मैं उसी रास्ते से आ रहा था, और जब मैंने देखा कि कोई इसमें विलाप कर रहा है, तो मैंने अपना जो राजा पहले दुपट्टा लेके चलते थे, मैंने दुपट्टा उसको कुएं में लटकाया और उसको बाहर निकाला। तो निकालते समय कही कि प्रभु, मैंने आपका हाथ पकड़ा है और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो इस बात को लेकर दैत्य गुरु शुक्लाचार्य तक गए और उन्होंने विवाह कर दिया, और उनसे उत्पन्न हुआ 2 हमारा पुत्र, यदु और तुर्वसु। यदु बड़ा पुत्र है, तुर्वसु छोटा। और इसके बाद जो दासी के रूप में स्वीकार की थी एक सहेलियों के साथ में शर्मिष्ठा को, तो वो भी हमारे महल में रहती थी। तो सुंदरी और काफी उसका चेतन अच्छा था। तो मैंने कहा मैं भी तुम्हें पत्नी बनाऊंगा, तो पत्नी बनाया मैंने। तो हमारा जो संसर्ग हुआ चोरी से चाहे जैसे, तो उसमें 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस बात को लेकर ये वहां से भाग के चली आई शुक्लाचार्य महाराज के आश्रम में, और अपने पिता से श्रापित करवा दिया कि तुमने हमारे पुत्री के साथ घोर अपमान किया है, इसलिए तुम बूढ़े हो जाओ। तो मेरा बुढ़ापा आ गया। तो मैंने कहा प्रभुवर, इसमें तो आपकी पुत्री का भी जा रहा है। तो इस विशेष बात को लेकर हमने उनसे कहा कि इसका निर्णय आप बताइए कि कैसे ये श्राप काट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने 5 पुत्रों में से किसी की जवानी अगर ले लोगे आप, तो फिर से तुम नौजवान हो जाओगे। तो मैंने इस प्रस्ताव यदु से कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, श्राप के कारण मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं दे सकता, मतलब हम खुद सुख भोगेंगे। हाँ, खुद सुख भोगेंगे। तो मुझे गुस्सा आया। तो उस जमाने में पहले रामायण काल में एक कथा होता, अभीर राक्षस जात के रहा करते थे, जो मरुस्थली क्षेत्र में, जो ये आपका मध्य प्रदेश है, जिन्हें ने प्रभु श्री राम ने उत्तरी दिशा में बाण छोड़ा था, तो वो नष्ट हो गए और मरुस्थली हो गया। तो अब उस समय एक चर्चा होती, जैसे आज छोटी बातें कही जाती है,
संबोधित करके लोगों को कि ऐसा वैसा, तो मैंने उसको अभीर कह दिया। अभीर तूने मुझे नहीं दिया, तो उस समय इन्हें अहीर कहा गया। लेकिन ये अधवंश है, ये हमारे पुत्र है, ये शूद्र नहीं है। और फिर हमने जब तुर्वसु से कहा तो तुर्वसु ने कहा कि पिता नहीं दे सकता। तो हमने कहा जा तू वन वन भटकेगा। तो ये पाल जो हैं गड़रिया के रूप में, ये भी वन वन भटकते रहे। तो फिर मैंने दुहा से कहा और अनु से कहा। अनु दुहा का तो दूसरा अंश है, लेकिन अनु से कहा। अनु का जो वंश चल रहा है ये श्रीवास्तव लोग हैं। और इसके बाद मैंने पुरु से कहा तो पुरु ने कहा कि ठीक है पिताश्री, आप हमारा हर जन्म आपके लिए न्यौछावर है। तो उसकी जवानी लेके मैंने 100 साल तक भूख भोगा है, सुख भोगा है और भोग विलाप किया है। अपने महलों से 100 वर्षों तक नहीं निकला। तो ये 12 वर्ष का जब ये हो गया तो 12 वर्ष तक इसने अच्छे गुण पाते हुए तब जब इसने कहा तो इसकी फिर से ये श्राप मुक्त हो गया। तब इसने क्या किया कि अपना इनके नाना ने इनको मांग लिया था गोद में, तो दे दिया, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ को दे दिया मैंने। तो अपना सुख भोगने लगा। और वहाँ से यही कथा जो आपका महाभारत में कौरव और पांडवों का, ये हमारे ही पुत्र हैं। तो अपने मेरे बच्चे ही आपस में लड़े हैं। तो ये कहा जाएगा कि भर इसमें कौन-कौन जातियां बनी हैं, जरा आप बताएंगे? ये पुरु से ये सब भर जातियां हैं और यदुवंश से ये ब्राह्मण की जातियां हैं। तो ये दोनों आपस में लड़े हैं, ब्राह्मणों ने उसकाया है और क्षत्रियों ने उसकाकर ये दोनों युद्ध करवाए हैं। यही महाभारत हुआ है। तो ये हमारे पुत्र है, ये शूद्र नहीं है। और इसके बाद में हमारा दूसरा जन्म हुआ जौनपुर देवनगरी, और वहाँ पे धर्मदेव के नाम से मैं जाने पहचान है। और हमारा धर्मापुर मंदिर है, वहाँ पे हमारा यानी फोटो भी लगा हुआ है उस जमाने का। तो वहाँ 100 लोगों ने मेरे जन्म पे यानी 7 ने दान किया, वंशुओं ने ज़्यादातर दान किया है। और सब ने ये प्रमाण सबको मिला ज्योतिषियों द्वारा कि हमारे जो नहुस पुत्र फिर से जन्म लेके आ रहे हैं। तो इस पे बड़ी प्रशंसा करके उस क्षेत्र में हमारा बड़ा नाम रहा है। और बारिश आने के कारण अच्छा, यदुवंशी है कौन, उन्हें कहा क्या जाता है? यदुवंशी ये भार क्षत्रियों को भी कहा जा सकता है कि ये भर के ही जन्मे पुत्र हैं, भर की औलाद है। हाँ, भर की संतान है। या हाँ, इनको ये तो माता ब्राह्मण है और पिता क्षत्रिय है। अभी क्या बोला जाता है? अभी इनको अहिर भी कहते हैं, यदुवंश भी कहते हैं। हाँ, लेकिन ये सुचारू रूप से कहा जाए तो ये एक ब्राह्मण है या तो क्षत्रिय हैं। और उनकी प्रबलता बहुत ऊंची है, ये शूद्र नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।